बहुत 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 शुक्रिया आदरणीय सुदेश दीदी जी का। कितनी गहरी बात, कितनी जीवन के लिए आवश्यक बातें दीदी ने हमें बताई, प्रैक्टिकल जीवन से उदाहरण दे करके दीदी ने हमें बताई। ऐसा लग रहा था कि सुनते रहें और अपने अंदर चेकिंग भी करते रहें। तो दीदी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे इस बगिया के, हमारे इस साउथ दिल्ली के सूत्रधार की तरफ मैं आगे बढ़ती हूँ। आपका नाम खुद अपने आप में एक परिचय है। वो कौन है? हमारे आदरणीय गीता दीदी जी। आप कुदरत का वो नायाब बेशकीमती हीरा हैं जिन्होंने आज अपनी आभा से सारे जहां को रोशन किया है। आपका जीवन लोगों को भगवान पर मर मिटना सिखाता है। आपका जीवन लोगों को भगवान पर मर मिटना सिखाता है, भगवान जैसा बनना सिखाता है। आपका जीवन यदि कहें तो गीता उपदेश से कम नहीं है। ऐसे कर्मयोगी, राजयोगी मीठी दीदी से मैं अनुरोध करती हूँ कि दीदी अपनी ब्लेसिंग हमारे बीच में रखेंगे। यदि स्टैंड रखें तो अच्छा होगा। स्टैंड। इतनी एज में भी, 93 प्लस एज में भी दीदी एक्टिव हैं और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। साउथ दिल्ली के जो भी सेंटर्स हैं दीदी उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। तो ये कौन सी पावर है? ये पावरफुल थिंकिंग का कमाल है ना। ये पावरफुल थिंकिंग का कमाल है जो इस एज में भी बखूबी एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। तो एक बारी दीदी के लिए जोरदार तालियों से दीदी का अभिनंदन करेंगे। आदरणीय गीता दीदी जी। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों ने बहन जी का थिंकिंग का जो भी बातें सुनी तो ज़रूर सुनते सुनते भी कुछ सोच रहे होंगे। बैठे तो सभी हैं, लेकिन शरीर से बैठे हैं या मन से बैठे हैं ये देखो। अगर मन से बैठे हैं तो मन में ये बातें आपके याद रहेगी, लेकिन अगर सिर्फ बाहर से बैठे हैं, तन से बैठे हैं, तो कहेंगे सुना तो था, बहुत अच्छा भी था, बहन जी ने जो कुछ सुनाया राइट था, लेकिन भूल गए। इंसान की नेचर है, जो अच्छी बातें हैं वो भूल जाता है, और जो दुनिया भर की इधर उधर की निंदा उस्तति जो भी है वो याद रहती है। एक दिन तो नहीं, 10-10 दिन याद रहती है। आपको पता है 10 दिन पहले ऐसे हुआ। और कोई सत्संग में जाएंगे, कोई कीर्तन सुन के आएंगे, कोई भाषण सुन के आएंगे, पूछो भाई वहाँ क्या सुन के आए? बहन जी अच्छा था, लेकिन अच्छा बनना है ना, सुनना है या बनना है? तो इन्होंने जो भी बातें सुनाई वो प्रैक्टिकल जीवन में लाने की बातें थी। मैंने भी सुना, मुझे भी आनंद आया, क्योंकि हम भक्ति में सुनते थे मन तो कभी किसी के वश में नहीं हो सकता है। लोग क्या कहते थे भक्ति में, यही सुनते मन को मारो। अरे मन दिखाई नहीं देता तो मारें किसको? यही सुनते थे ना। भक्ति मार्ग में कहते हैं मन तो चंचल है, मन तो घोड़ा है, बिना लगाम के भागता रहता है। अभी सब यहाँ बैठे हैं तो मन यहाँ है कि तन आपका और मन घर में है। क्या पता आपका मन कहाँ है, हम तो नहीं जानते, लेकिन आप तो जानते हैं ना। तो प्रैक्टिकल देखा चाहे तो परमात्मा को क्या कहते हैं? तन मन धन प्रभु तेरा।
लेकिन मैं सबसे पूछती हूँ कि तन और धन तो चलो हमने ईश्वर को दे सकते हैं, क्या मन हमने ईश्वर को दिया है? अगर हमने मन परमात्मा को दिया है तो हमारा मन हमेशा शुद्ध संकल्प करेगा, क्योंकि जैसा हमारा बाप वैसे हम बच्चे। परमात्मा जो है वो हमारा माता पिता है। रोज आरती में गाते हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। इसका मतलब वो हमारा माता पिता है। तो जैसे दुनिया में भी देखो, जैसे माँ बाप होते हैं तो बच्चों में वही संस्कार होते हैं ना। तो हम लोग भी क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं कि जैसा हमारा बाप था, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, तो जैसे परमात्मा के आप गुण गाते हो, जो गुण मेरे बाप में थे वो गुण हमारे में होने चाहिए। अब वो कैसे आएंगे? क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, दिखाई नहीं देता है। तो उस परमात्मा की पहचान तुम आप सभी को मिलनी चाहिए। यहाँ पर आप आते हो तो जब आत्मा और परमात्मा की पहचान मिलती है, तो आत्मा को परमात्मा की पहचान मिलने से जो हमारा उससे रिलेशन है, संबंध है, वो जब जुटेगा तो हमारा प्यार होगा। आज हम परमात्मा को फिर आप याद करते हैं, प्यार से नहीं करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, नियम से करते हैं। चलो भाई आरती कर लो, पूजा कर लो, मंदिर चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, तो एक नियम में जाते हैं। भाई हुआ है मंदिर, हाँ जी मैं तो हुआ ही, लेकिन मंदिर से क्या पाया? मैं किसी जगह भी हम जाते हैं तो प्रैक्टिकली देखा जाए, हमारा आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध चाहिए। क्या संबंध है? हम आत्मा है, परमात्मा हमारा पिता भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तो जब हम अपना संबंध उसके साथ जोड़ेंगे तो हमारा उससे प्यार होगा। जब प्यार होता है तो याद आती है, जिसको योग कहते हैं, परमात्मा को याद करो, परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ो, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ो। अरे भाई संबंध तो तभी जोड़ेंगे जब उसकी हमको जान पहचान होगी। इसलिए योग लगाने के लिए, याद करने के लिए, मन को प्रभु में लगाने के लिए उसके साथ अपना रिलेशन जोड़ो। ये आप सबको सीखना चाहिए। जिसको राजयोग, सहज योग, कर्म योग बोल रही थी ना बहन जी, तो वही कोई मुश्किल नहीं है। जैसे बहन जी ने सुनाया कि लोग समझते हैं योग सीखेंगे तो अरे हमको तो घर बार छोड़ना पड़ेगा, हमको तो जंगल जाना पड़ेगा। ऋषि मुनियों के लिए तो सुनते थे ना, वो तो घर बार छोड़ के सन्यासी बन गए। हमको सन्यासी नहीं बनना है, जंगल में नहीं जाना है, रहना यही संसार में है। लेकिन संसार में रहते हुए मन से कैसे प्रभु के साथ संबंध जोड़ें, तो चलते फिरते उठते बैठते उसकी याद आ सकती है। याद किससे करोगे? बुद्धि से, बुद्धि योग। बहन जी ने बताया ना, बुद्धि का काम क्या है? निर्णय करना। मन का काम क्या है? संकल्प करना। तो इन्होंने सारे संकल्प की बात सुनाई, लेकिन मन में जो संकल्प आता है उसका निर्णय तो हमारी बुद्धि करती है ना। कभी कभी आप जीवन में देखेंगे हमारे दो संकल्प चलते हैं। एक कहते हैं एक मन कहता है जाऊं, दूसरा मन कहता है क्या करो, छोड़ो, बैठो घर में आराम करो। एक मन की आवाज है, एक बुद्धि की आवाज है। तो आज इंसान ज्यादातर मन मत पे चलता है, बुद्धि की बात तो कभी स्वीकार करता ही नहीं है। चलो भाई छोड़ो ना, रोज ही सत्संग जाते हैं, एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या होगा। तो बुद्धि का काम है निर्णय करना। और जब हमारी दिव्य बुद्धि होती है, शुद्ध बुद्धि होती है, कहते हैं ना हे परमात्मा इसको शुद्ध बुद्धि देना। बुद्धि का मांग होती है। कहीं भी मंदिर में जाएंगे, किसी साधु संत के पास जाते हैं तो कहते हैं भाई इसको जरा थोड़ी आशीर्वाद करो, इसको बुद्धि मिल जाए, सुबुद्धि मिल जाए।
तो परमात्मा हम बच्चों को दिव्य बुद्धि, शुद्ध बुद्धि देता है, जिससे हमारी निर्णय शक्ति बढ़ती है। तो मन में जो भी संकल्प चलता है, राइट है या रॉन्ग है, अच्छा है या बुरा है, पाप है या पुण्य है, तो समझ में आ जाता है। अगर वो अच्छा संकल्प है तो खुशी होगी, अगर बुरा संकल्प है तो दुख होगा। ये इसकी रिजल्ट होती है ना। कहते हैं ना, मेरे मन में पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, मेरा मन बेचैन है। भाई हुआ क्या? हुआ कुछ भी नहीं। घर में सब ठीक है, सब तंदुरुस्त है, माँ सब हमारे पास जो कुछ है सब प्राप्त भी है। लेकिन जो मन में बेचैनी है वो है हमारे विचारों की। अगर बुद्धि निर्णय कर ले, अरे भगवान का शुक्रिया मानो, उसने हमको सब कुछ दे दिया, भगवान की तो थैंक्स मांगनी चाहिए। इंसान भी इंसान को कुछ देता है ना, तो थैंक्स करते हैं। और भगवान ने आपको इतना सब कुछ दिया, तन दिया, मन दिया, धन दिया, बच्चे दिए, परिवार दिया, क्या किस चीज की कमी है जो हम अशांत होते हैं? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम कभी बैठ के अपने से सोचे हैं, हमको परमात्मा ने सब कुछ दिया, परंतु हम क्या खो बैठे? उसको ही याद करना भूल गए। जिसने दिया वो तो गया भूल और जो मिला उसमें हम फंस गए। ये सारे संसार के चक्कर है, पदार्थ है, खाना है, पीना है, घूमना है, ये सब तो याद है। अपने संबंधी कभी भूल सकते हो? बताओ। कहते हैं कैसे भूले? कोई दूर का रिश्तेदार होता है ना, वो भी नहीं भूलता है। नजदीक की तो बात छोड़ो, लेकिन कोई बहुत दूर रहता है, अरे उसने मुझे बुलाया, आज तो मुझे जरूर जाना चाहिए, नहीं तो नाराज हो जाएगा। लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि परमात्मा जो इतना दूर देश का रहने वाला, कहते हैं ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, परमात्मा को तो बुलाते हैं ना, हे पतित पावन आओ। परमात्मा जो रहता है वो तो परम धाम में, शांति धाम में रहता है। इसीलिए उसका जब भी याद करेंगे अंगुली ऊपर जाती है, नीचे नहीं जाती है, इधर नहीं जाती है। एक तरफ तो कह देंगे भगवान हमारे अंदर बैठा है। भाई भगवान हमारे अंदर बैठा है तो दुखी क्यों होते हो? अशांत क्यों होते हो? रोते क्यों हो? भगवान तो ये काम नहीं करता। अगर परमात्मा हमारे अंदर होता तो जो परमात्मा के गुण हैं वो भी हमारे में होते। तो परमात्मा के बच्चे बनने से हम जब परमात्मा को याद करते हैं तो कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। अगर बुद्धि का संग प्रभु के साथ जोड़ेंगे तो आपको रंग चढ़ेगा। ये तो बाहर की कहावत है। दुनिया में भी किसी खराब संग में लोग शराबी के संग में जाएंगे तो शराब पीना सीख जाते हैं। मनुष्यों का संग कर लेते हैं लेकिन परमात्मा का संग नहीं करते हैं। उस संग में रहने से हमारा रंग जो है वो रूहानियत वाला होगा। परमात्मा निराकार है तो मैं भी निराकार हूँ। मैं आपके सामने बैठी हूँ तो मैं तो अपनी आत्मा को नहीं दिखा सकती ना, मुझे देख रहे हो ना। भाई आपका नाम क्या है? भाई गीता है। लेकिन आत्मा का नाम क्या है? तो आत्मा ही बोलेंगे ना, हम सब आत्माएं बैठी हैं। शरीर का नाम कैसा भी है, कोई भी संबंधी है, लेकिन एक परमात्मा के नाते हम सब आपस में कौन है? भाई भाई या भाई बहन। पहले गाते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन गाते ही रहे परंतु वो दृष्टि तो रही नहीं। अब हमको इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में जहाँ हम ये ज्ञान योग सीखते हैं, हमको ये सिखाया जाता है कि हर एक को आत्मा देखो। जब आप आत्मा देखेंगे तो देह भान नहीं आएगा, ये काला है, ये गोरा है, ये मोटा है, ये पतला है, मुझे क्या पड़ी है देखने की। अगर हम आत्मा को देखेंगे तो हमारी दृष्टि पवित्र हो जाएगी, उसको भी हमसे वो वाइब्रेशन आएगी। अभी आप सब मेरे सामने बैठे हो,
मुझे तो नहीं लगता कि मैं पहली बार मिली हूँ आपसे, लगता है पता नहीं कब कब मिले थे, कब मिले थे ये नहीं पता, लेकिन कभी न कभी मिले होंगे, इसलिए आज हम मिल रहे हैं। जिसको हम कहते हैं कि हर कल्प के बाद, यानी 5000 वर्ष के बाद ये चक्कर चलता है, और उसके बाद फिर जब वो समय आता है फिर हमारा मिलन होता है। तो शारीरिक रिश्ता नहीं है, लेकिन आत्मा रिश्ता तो है ना। जब आत्मिक रिश्ता हमारा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह आपका मिलन हो ही जाएगा। तो परमात्मा के साथ भी हमारा अनादि अविनाशी संबंध है। इसीलिए आप देखो, नास्तिक से नास्तिक भी आदमी आता हुआ, उसको भी जब कोई मुसीबत आएगी तो मुंह से क्या निकलेगा, हे भगवान दया करो, रहम करो। इसका मतलब वो नास्तिक है, वैसे नहीं भगवान को मानता है, लेकिन उस समय वो भगवान को ही याद करता है। ये नहीं है मामा जी, हे पिताजी, हे भाऊ जी मेरी मदद करो, कोई नहीं कहता। नहीं तो रिश्तेदारों से प्यार होता है, लेकिन किसको प्यार, सच्चा प्यार हमारा है उस परमात्मा से। अब उस प्यार को जब हम फिर से संबंध जोड़ के उस प्यार के अंदर क्रिएट करेंगे, तो आप योग में बैठो, बस मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। मैं भी योग करती हूँ, और योग से क्या फ़ायदा होता है, योग से आपकी आयु बढ़ेगी, योग से आप हेल्दी बनेंगे, तन की बीमारी मन की बीमारी दोनों खत्म होती है। आज भी हम लोग भी अपने जीवन में देखते हैं, एज चाहे कितनी भी लोग सुनाते हैं, लेकिन भगवान ने हमको तन मन धन से सुखी रखा। भली शारीरिक छोटी मोटी बीमारी वो तो आजकल सबको ही है। आप जितने सब यहाँ बैठे हैं कोई ना कोई गोली खाते ही होंगे, कोई सिर दर्द की, कोई पेट दर्द की, कोई कमर दर्द की। तो थोड़ी बहुत तो छोटी मोटी बीमारी आती है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। इसीलिए अगर तन को भी स्वस्थ बनाना चाहते हैं, मन को भी स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो ये राजयोग आपको सीखना चाहिए। आपके यहाँ नज़दीक में सेंटर है, शायद आपको पता होगा, पता है सभी को? यहाँ का सेंटर की एड्रेस नहीं बताई है, पता है? तो आप लोगों को अगर ये राजयोग सीखना है तो ये हमारी संगीता बहन है, वहाँ की टीचर है, और वो साथ में मेधा बहन भी बैठी है, ये दोनों वहाँ रहती हैं। आप वहाँ जाके उस योग सीखने की कोई फीस नहीं है, कोई पैसा नहीं है। परमात्मा हमारा पिता वो हमसे क्या लेगा, और देंगे क्या, आपके पास है ही क्या? जिसने हमको दिया उसको ही दे रहे हैं भाई, ये हम परमात्मा को दे रहे हैं। अगर देना है तो एक चीज़ दे दो जो मैं आज बताऊं। भगवान को कुछ देना है, देना है कि नहीं देना? देना है, बोलो भाइयों बहने। परमात्मा कहता है कि अपने जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार मुझे दे दो तो दुख शांति से छूट जाएंगे। उनको कैसे छोड़ें उसके लिए ये बहनें आपको बताएंगी। तो आप लोग कभी समय निकाल के, क्योंकि लोगों को जब कहते हैं ना आओ, तो लोगों का एक ही जवाब होता है, बहन जी टाइम नहीं है। भाई कहाँ जाता है टाइम? 24 घंटे आप करते क्या हो? गृहस्थी के काम तो दुनिया भर के चलते रहेंगे, अंत तक चलते रहेंगे। गृहस्थी जो मैं भी गृहस्थी थी, मुझे पता है गृहस्थ तो एक जंजाल है, कहते हैं लोग। कई लोग तो जब आते हैं हमारे पास कहते हैं अरे मुझे पता होता ना तो मैं शादी ही नहीं करती, अपनी ऐसी जीवन व्यतीत करती, क्या मैं तो फंस गई। यानी उसको लगता है कि जंजाल है, जंजाल समझ के उसमें फंसे ही रहते हैं। तो इसके लिए आप सभी भी गृहस्थी लाइफ में रहो, बाल बच्चों की पालना करो, धंधा करो, बिजनेस करो, जो कुछ करना है करो। परमात्मा कहता है हाथों से करो काम और मन से भजो राम।
तो इसी प्रकार से आप सभी भी वहाँ जाके राजयोग सीखो, और बहुत आसान है, सहज है। तो उसके बाद आपको सुख शांति आनंद प्रेम जो बहन जी ने सुनाया वो प्राप्त होगा। मांगने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा बच्चा मांगता है क्या बाप से? तो जब वो हमारा माता पिता है तो हम मांगेंगे क्यों? अधिकारी हैं, परमात्मा आपे ही हमको देता है। तो इस प्रकार से आपको अधिकारी बनो, बच्चे बनो, उसके साथ अपना रिलेशन जोड़ो, तो आपको ज़रूर ये शांति सुख आनंद प्रेम मिलेगा। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय गीता दीदी जी का। दीदी जैसे जैसे बोलते जा रहे थे ऐसे ऐसे वरदान भी देते जा रहे थे, तो हम सभी वो वरदान को भी अनुभव कर रहे थे।